जिन्ना की वफ़ात के बाद वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान को पहले से भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। इन चैलेंजेस में उनको ख़ारजा उमूर में और अंदरून मुल्क नज़्म व नस्क़ के हवाले से और उससे भी ज़्यादा मुल्क में एक बेहतर इक़्तिसादी खुशहाली और बेहतर इक़्तिसादियात और खुशहाली के लिए उनकी तरजीहात में शामिल थे। इस हवाले से हम देखते हैं कि जो ख़ारजा उमूर में जो उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की, जो गैर वाबस्तगी की पॉलिसी, अगर हम उस ज़माने के हालात का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उस ज़माने में दो ब्लॉक, एक ब्लॉक जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरा जिसे फ्री वर्ल्ड का ब्लॉक कहा जा सकता है, जो अमेरिका की ज़्यादा क़यादत था, उनके दरमियान सर्द जंग अपने उरूज पर थी। और इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये बहुत दुश्वार था कि वो एक गैर वाबस्ता, इन दोनों ब्लॉक से गैर वाबस्ता होकर एक गैर जानिबदार ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार करें। लेकिन लियाक़त अली ख़ान का ये बड़ा कारनामा है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को एक ख़ारजा पॉलिसी दी और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी गैर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी और गैर वाबस्तगी पर मुश्तमिल थी। और ये सूरत हाल ऐसी थी कि जिसको हमारे जो मगरबी ममालिक हैं, जो अमेरिका के ज़्यादा क़यादत हैं, स्पेशली ख़ुद रियासत मुत्तहिदा अमेरिका, उसके लिए ये काबिल कबूल नहीं थी। और इसी तरह से अमेरिका ने लियाक़त अली ख़ान से कुछ मुतालबात किए थे, जिन मुतालबात में ईरान में लियाक़त अली ख़ान से कहा गया था कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके ईरान के तेल की जो तनसीबात हैं वो बरतानिया से अमेरिका को मुंतकिल करा दें, जिस पे लियाक़त अली ख़ान ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि वो ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी को मुनासिब नहीं समझते। इसी तरह से जो अवामी जमहूरिया चीन को न सिर्फ लियाक़त अली ख़ान ने के क़याम को मंजूर किया था, बल्कि अवामी जमहूरिया चीन के साथ पहलकाराना पेशकदमी करके उनके साथ सिफारती रवाबित और ताल्लुक़ात कायम किए थे। और शायद गैर कम्युनिस्ट दुनिया में पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था कि जिन्होंने न सिर्फ अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम किया था, बल्कि उनके साथ सिफारती रवाबित, सिफारती ताल्लुक़ात कायम किए थे। ये तमाम बातें थी कि जिसकी वजह से अमेरिका उनसे खुश नहीं था। और इस खुद जहाँ तक अंदरून मुल्क का ताल्लुक़ है तो यहाँ पर भी ऐसे अनासिर मौजूद थे कि जो ख़ुद वज़ारत उज़्मा के अपने तय दावेदार थे और वो समझते थे कि वज़ारत उज़्मा उन्हें मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ वो जो मुल्क में एक सियासी रस्साकशी का दौर था और इस रस्साकशी में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने अमेरिका की सहूलतकारी करते हुए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हैरी एस ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट हैं, ये 20 जुलाई 2006 को अंग्रेज़ी ज़बान में शाये होने वाले एक रोज़नामे में ये वो तमाम पेपर्स जो डीक्लासीफाई किए थे अमेरिका ने, वो उसमें शाये किए गए थे, जिसमें ये बताया गया था कि लियाक़त अली ख़ान के कत्ल में अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन का क्या रोल है और पाकिस्तान में किसने उनको इस हवाले से सहूलतकारी की है। तो ये वो वजूहात थी कि जिसकी वजह से लियाक़त अली ख़ान को सियासी मंजरनामे से हटाया गया। और उसके बाद जो नताइज मुरतब हुए, अगर हम उसकी जानिब तवज्जो दें, हम उसकी जानिब तवज्जो मबज़ूल करें, तो हम ये समझते हैं कि लियाक़त अली ख़ान के कत्ल के बाद पाकिस्तान को अमरीकी ब्लॉक में शामिल करने की राह मुकम्मल तौर पर हमवार हो गई और जो गैर वाबस्ता और गैर जानिबदार ख़ारजा पॉलिसी लियाक़त अली ख़ान ने तरतीब दी थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया। और हमने देखा है कि 1954 में पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मिलिट्री अलाइंस में शामिल हो गया,
जो पहले बगदाद पैक्ट और उसके बाद सेंटो और सीटो के नाम से याद किए जाते हैं। इसके जो उनके कत्ल का नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी से महरूम हो गया और पाकिस्तान एक अमेरिका का मुकम्मल तौर पर हवारी बन गया। ये वो नताइज थे जो लियाकत अली ख़ान की शहादत की वजह से हमारे वजूद में आए। इसी तरह से लियाकत अली ख़ान जो कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी लेकर चल रहे थे कि जिसमें बड़ी पेशरफ्त हुई थी, न सिर्फ लियाकत अली ख़ान के दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीर की हक़ खुदइरादियत और हक़ खुदइरादियत के इजहार के लिए इस्तिस्वाब राय की करारदादें मंजूर की थी, जो लियाकत अली ख़ान की कामयाब खारजा पॉलिसी के तौर पर जिनको पेश किया जा सकता है। इनके लियाकत अली ख़ान के ज़माने ही में इन करारदादों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ इक़दाम कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के हवाले से शुरू कर दिए थे, लेकिन लियाकत अली ख़ान के कत्ल के बाद ये इस्तिस्वाब राय के हवाले से जो इक़दाम थे जो अक़वाम मुत्तहिदा ने शुरू किए थे वो फीके पड़ गए और जो कश्मीर का मसला था वो फिर अटक कर रह गया, जो आज तक वैसे अटका हुआ है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि लियाकत अली ख़ान की शहादत से महज 4 दिन पहले 12 अक्टूबर को अमरीकी सफ़ीर जो कराची में मुकीम था, उसने अपनी हुकूमत को एक मरासला इरसाल किया था 12 अक्टूबर 1951 को, कि उसमें उन्होंने कहा था कि उनके सफ़ीर ने लियाकत अली ख़ान वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान से मिलकर उनको जो अमेरिका का एक प्लान था, एक मंसूबा था मगरबी एशिया जो आज जिसका मशरिक़ वस्ता हम कहते हैं, वहाँ उन्होंने एक अपने हलीफ़ों का इत्तेहाद कायम करना था। तो सफ़ीर ने अमेरिका की ये तजवीज़ उनसे लियाकत अली ख़ान से पर तबादला ख्याल किया और उनसे कहा कि वो इसमें ताउन करें लियाकत अली, लेकिन उसने वॉरेन जो अमेरिकी सफ़ीर था उसने अपनी हुकूमत को लिखा है कि लियाकत अली ख़ान ने इस तजवीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि वो कहते रहे कि कश्मीर का मसला ही हमारे लिए सबसे अहम है। तो ये सारी बातें थीं कि जो लियाकत अली ख़ान के कत्ल के नतीजे में ये नताइज हमारे सामने आए और एक तरह से पाकिस्तान जो गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर गामज़न था, वो फिर एक ब्लॉक की जानिब मुकम्मल तौर पर उसका झुकाव हो गया। जिसके बाद में बहुत सारे नताइज हमने देखे और हमने देखा कि जो इकनॉमिक एड लियाकत अली ख़ान और उनके जानशीन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने भी अमेरिका की इस इकनॉमिक एड से जो कि वो गंदम की शक्ल में देना चाहते थे, उससे इनकार कर दिया था। हमने बाद में देखा कि उनके ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को भी जब हटा दिया गया 17 अप्रैल 1953 को, तो उसके बाद ये जो आने वाले हुक्मरान थे उनके लिए राह हमवार हो गई और उन्होंने फिर अमेरिका की ये इकनॉमिक एड जो कि गंदम वगैरह की शक्ल में थी वो लेना शुरू कर दी और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो इक़्तिसादी तौर पर अमेरिका के दबाव में आ गया और इस तरह से हमारी सारी खारजा पॉलिसी और हमारे जो सारे मामला थे वो बुरी तरह असरअंदाज हुए और हमने देखा कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक हमारी जो इक़्तिसादी पॉलिसी को भी कंट्रोल किया जाने लगा और हमारी खारजा पॉलिसी भी किसी एक ब्लॉक के कंट्रोल में हो गई।